मार्स पे सेफ लैंडिंग कर पा रहे हैं। साइक्लोन आने वाला है, लेकिन लोगों को पहले ही वार्निंग मिल जा रही है। कार्स खुद चल रही हैं, ड्रोन्स खेतों में दवाइयाँ छिड़क रहे हैं, शॉप्स बिना शॉपकीपर के चल पा रही हैं, रेस्टोरेंट्स, बैंक्स, सर्जरीज, एरोप्लेन्स, इवन ट्रैफिक पुलिस सब रोबोट्स रन कर रहे हैं। और तो और आपका फ़ोन, बैंक, डॉक्टर और इवन गवर्नमेंट आपके डेटा से डिसीजंस ले रहे हैं, और आपका टाइम इन्वेस्ट होना तो दूर, आपको पता तक नहीं चलता। आपका फ़ोन बता देता है कि आज ऑफिस किस रूट से जाए, किस रूट पे ट्रैफिक कम है। आपको रिमाइंड कर देता है कि आज आपका कौन सा इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये सब पॉसिबल हो रहा है एक स्किल की वजह से, और इस स्किल का नाम है डेटा साइंस। लेकिन ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये दुनिया को लिटरली चेंज कर रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हो या कैरियर स्विच की सोच रहे हो, तो आज का वीडियो आपको क्लियर कर देगा कि डेटा साइंस आपके लिए सही है या नहीं। हेलो दोस्तों, एंड वेलकम टू डेटा साइंस विद श्रीधर। चलिए एक रियल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं जिंदगी बचाने वाली टेक्नोलॉजी की। जी हाँ दोस्तों, कैसे हजारों लाखों जिंदगियां बचाई जा रही हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। सोचिए, एक साइक्लोन आने वाला है। पहले क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं चलता था। लास्ट मोमेंट पे डिजास्टर हिट करता था, और कुछ ही पलों में हजारों लाखों लोग काल के काल में समा जाते थे। लेकिन आज साइक्लोन आने से पहले, काफी पहले, लाखों लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। हर साल दुनिया भर में नेचुरल डिजास्टर से लगभग 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, और इकोनॉमिक लॉस लगभग $300 बिलियन तक का या उससे भी ज़्यादा का हो जाता है। लेकिन डेटा साइंस और AI के आने के बाद ये बदल रहा है। साइक्लोन प्रेडिक्शन एक्यूरेसी अब 85 to 90% तक पहुंच गई है, जो कि पहले सिर्फ 50 to 60% थी। सुनामी वार्निंग सिस्टम्स अब 20 to 30 मिनट्स पहले अलर्ट दे रहे हैं। इंडिया में साइक्लोन फनी, जो कि 2019 में आया था, बेटर प्रेडिक्शंस मॉडल्स की वजह से मैसिव इवैक्यूएशन हुआ और हजारों जान बच गई, और कैजुअलिटीज भी काफ़ी कम हुई। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो रहा है टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस से। सैटेलाइट्स प्लस ओशियन सेंसर्स प्लस हिस्टोरिकल डेटा, और इन सबको एनालाइज करता है डेटा साइंस। डेटा साइंस सैटेलाइट, ओशियन सेंसर्स और हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके ये मिराकिल्स कर रहा है। आज प्रेडिक्शन एक्यूरेसी 85 to 90% तक पहुंच चुकी है। यानी डेटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाइफ सेविंग इंटेलिजेंस है। अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन। लिटरली जब रॉकेट मार्स या मून पे लैंड करता है, वो सिर्फ फिजिक्स नहीं होता। मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स, रियल टाइम कैलकुलेशंस, पाथ ऑप्टिमाइजेशन। स्पेस में भी डेटा साइंस क्रिटिकल है। इसरो और नासा के मिशंस में डेटा साइंस एंश्योर करता है कि रॉकेट सही जगह लैंड करे, फ्यूल एफिशिएंटली यूज हो, और मिशन फेल ना हो। इससे मिशन सक्सेस रेट बहुत बढ़ गया है। ये सब सुन के एक सवाल आता है, क्या मशीन्स अब ह्यूमंस से ज़्यादा स्मार्टर हो रही हैं? आंसर है पार्शियली यस। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला और वेमो रियल टाइम डेटा एनालाइज करके डिसीजंस ले रही हैं। ब्रेक कब लगाना है, टर्न कब लेना है, पेडेस्ट्रियंस को कैसे अवॉइड करना है, ये सारे डिसीजंस वे खुद ले रही हैं।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फ्यूचर में रोड एक्सीडेंट्स लगभग 90% तक रिड्यूस हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड रोबोटिक्स में डेटा साइंस ने रिवॉल्यूशन ला दिया है। टेस्ला और वेमो की सेल्फ ड्राइविंग कार्स रियल टाइम डेटा एनालाइज करके ड्राइव कर रही हैं। रोबोट्स अब फैक्ट्रीज में रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं और हेल्थ केयर में लोगों की मदद कर रहे हैं। बट यहाँ एक ट्विस्ट है, मशीन तभी स्मार्ट है जब डेटा सही हो। गार्बेज डेटा इक्वल टू रॉन्ग डिसीजंस। इसलिए डेटा साइंस सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। एग्रीकल्चर। इंडिया में फार्मर्स ट्रेडिशनली गेस वर्क पे डिपेंड करते थे। पेस्ट कब आएगा, पानी कितना देना है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में क्रॉप लॉस 30 to 40% हो जाता है। अब क्या हो रहा है, ड्रोन्स और एआई टूल्स से फार्मर्स रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रिजल्ट्स, यील्ड 15 to 25% तक इंक्रीज हो रही है। वाटर वेस्टेज काफ़ी रिड्यूस हो रहा है और क्रॉप लॉस सिग्निफिकेंटली कम हो गया है। यानी डेटा साइंस सिर्फ टेक कंपनीज के लिए नहीं है, ये विलेजेस तक पहुंच चुका है। इंडिया जैसे देश में एग्रीकल्चर में डेटा साइंस बहुत पावरफुल बन रहा है। अब ड्रोन्स और एआई से फार्मर्स फसल हेल्थ मॉनिटर कर रहे हैं, पेस्ट डिटेक्ट कर रहे हैं और यील्ड 15 to 25% तक बढ़ रहा है। अब सबसे पावरफुल एग्जाम्पल, हेल्थ केयर। एक टाइम था जब प्रोटीन स्ट्रक्चर समझना साइंटिस्ट के लिए डिकेड्स का काम था। फिर आया अल्फा फोल्ड। इसने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो 50 ईयर्स से पेंडिंग थी। मेडिकल फील्ड में डीएनए और जेनेटिक्स रिसर्च में डेटा साइंस ने बड़ा ब्रेक थ्रू दिया है। अल्फा फोल्ड ने प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया और 50 ईयर्स से पेंडिंग प्रॉब्लम को हल कर दिया। इसके रिजल्ट्स, फास्टर ड्रग डिस्कवरी, बेटर डिसीज अंडरस्टैंडिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग कॉस्ट अब लगभग 99% से ज़्यादा सस्ता हो चुका है। अब कोई भी आम व्यक्ति डीएनए टेस्ट इजीली करवा सकता है। इससे नई मशीन्स डेवलप करने का टाइम अब और मेडिसिन्स बनाने का टाइम काफ़ी कम हो गया है। ये सब एक ही चीज़ की वजह से पॉसिबल हुआ और ये है डेटा साइंस एंड एल्गोरिथम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो साइंस हो गया, पर मुझे क्या मिलेगा? तो दोस्तों सिंपल, अमेजॉन अपनी 35% सेल्स रिकमेंडेशन से ला रहा है। बैंक्स 90% तक फ्रॉड डिटेक्ट कर पा रहे हैं। कंपनीज डिसीजंस कैश से नहीं डेटा से ले रही हैं। यानी डेटा इक्वल टू मनी प्लस पावर। यानी कि चाहे आप स्टूडेंट हैं या डॉक्टर, प्रोफेसर या इंजीनियर हैं या साइंटिस्ट, रिसर्चर हैं, कंपनी या बिजनेस में हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं या फार्मिंग और एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, हर किसी का, हर फील्ड का अपना ही डेटा साइंस है। जो भी जितना भी जल्दी अपने फील्ड के हिसाब से डेटा साइंस एक्वायर करता चला जाएगा, वो उतना फास्टर मॉडर्न वर्ल्ड में कंपैटिबल होता और ग्रोथ पाता जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाई यू शुड लर्न डेटा साइंस। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी डेटा साइंस क्यों सीखना चाहिए? तो दोस्तों आइए समझते हैं। इंडिया में डेटा साइंस की डिमांड हर साल 30 to 40% ग्रो कर रही है। जॉब्स आर अवेलेबल रेंजिंग फ्रॉम 15 to 55 plus LPA एंड नो अपर बाउंड फॉर द राइट स्किल। लेकिन दोस्तों सिर्फ सैलरी के लिए डेटा साइंस मत सीखिए। डेटा साइंस आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। आप रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जा रहा है। हर फील्ड, आईटी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फिनेंस, गवर्नमेंट,
इत्यादि में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं हैं, ये फ्यूचर है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, जब मैंने डेटा साइंस स्टार्ट किया था मुझे लगा था ये सिर्फ कोडिंग और टूल्स है, बट स्लोली एज आई गॉट इनटू इट आई केम टू नो, मुझे लगा कि और समझ आया कि ये थिंकिंग का तरीका है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का माइंडसेट है। और इसीलिए मैंने दोस्तों ये चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ आपको सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी, रियल प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल रोड मैप और ग्रेजुअली रिसर्च लेवल थिंकिंग भी। इस चैनल में सारा कंटेंट हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेगा। अगर आप सीरियसली डेटा साइंस लर्न करना चाह रहे हैं फ्रॉम बेसिक्स टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और इस जर्नी का पार्ट बन जाइए। साथ ही कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप किस फील्ड से हैं और आपका डेटा साइंस सीखने का विचार कैसे आया, मैं पर्सनली रीड करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।